हम पलायन की बात करते हैं, हम बेरोजगारी की बात करते हैं, हम बिहार के विकास की बात करते हैं, लेकिन जो बिहार के विकास में असली सहभागिता रखता है वो कैसे काम करता है ये शायद हमें नहीं पता है। और यही पता लगाने आज हम गोपालगंज के एक ऐसे दफ्तर में बैठे हैं जहां इस फैक्ट्री में लमसम 250 लोग यहीं पे काम करते हैं। इसके अलावा भी इनके अलग फैक्ट्रियां हैं जहां लोग काम करते होंगे, लेकिन गोपालगंज बिहार और बिहार के बारे में बात करनी जरूरी है। हम हरिओम फीड्स के एमडी मिस्टर दिलीप के पास बैठे हैं और आज हम ये समझने का कोशिश करेंगे कि इनकी कंपनी करती क्या है, हरिओम फीड्स के अंतर्गत शिवगंगा पशु आहार जो है वो क्या करता है और ये लोग किस तरीके से बिहार में काम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी बिजनेस की, व्यापार की बात आती है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि बिहार में ये कैसे संभव है कि हम सही तरीके से काम भी कर सके, लोगों को रोजगार भी दे सके, अपना सही क्वालिटी का प्रोडक्ट और ब्रांडिंग भी कर सके और ठीक ठाक हमारा व्यापार चलता रहे। अब बात करते हैं, दिलीप नाम है आपका जी। आमतौर पे क्या करते हैं आप? हम लोग मुर्गी पालन, पशुपालन और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका उत्पादन करते हैं। हम लोग, हमारी कंपनी किसानों के लिए अच्छी गुणवत्ता का पशु आहार, जिसका नाम शिवगंगा पशु आहार है, उसका हम लोग उत्पादन करते हैं। शिवगंगा पशु आहार जो भी किसान खिलाते हैं उनका दुग्ध उत्पादन, दूध का स्वाद और दूध में जो मिनरल विटामिन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जिस गुणवत्ता का मिनरल विटामिन से भरपूर, जिस गुणवत्ता का पशु आहार का उत्पादन करते हैं, उससे पशुपालकों में प्रजनन संबंधी समस्याएं नहीं आती हैं। जो जनरली अगर अच्छे गुणवत्ता का अगर आहार अगर जानवर को नहीं दिया जाता है तो उसमें प्रजनन संबंधी कई तरीके की समस्याएं आती हैं। साथ ही साथ हमारा जो उत्पाद है वह एक टेस्टेड प्रोडक्ट है, जिसमें लैब से पूरे तरीके से चेक करने के बाद ही किसानों को सप्लाई दिया जाता है। तो हम लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी किसान हैं, पशुपालक हैं, उनके घर खुशहाली आए, यही हम लोग प्रयास करते हैं। कर रहे हैं आप ये सब? यह करते हुए हमारी प्रथम कंपनी का हम लोग शुरुआत 2003 में किए थे और उसके बाद हरिओम फीड्स का हाँ। और अभी हम लोग पशु आहार का कार्य हम लोग विगत 3 सालों से कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हम लोगों का ये पशु आहार है, इसका स्वाद जो पशु इस आहार को खाता है, जो दूध उससे निकलता है, उसका स्वाद बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस कारण से इसमें इस दूध का स्वाद और पौष्टिकता काफ़ी बढ़िया होता है, जिससे मनुष्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मुर्गी पालन के बारे में बताइए। मुर्गी पालन हम लोग ग्रामीण किसानों को, छोटे छोटे गरीब परिवारों को मुर्गी पालन से जोड़ते हैं, उनको अच्छे गुणवत्ता। अभी भी वो हमारा अलग डिवीजन है और हमारी जो कंपनी है इसमें अलग अलग डिवीजन्स हैं, जैसे ब्रीडर डिवीजन है, ब्रायलर फीड्स है, लेयर फीड्स है, कैटल फीड्स है, इंटीग्रेशन डिवीजन है, मेडिसिन डिवीजन है, बहुत सारा डिवीजन्स है। तो अभी हम लोग जो भी हमारे डिवीजन है वो सभी ग्रामीण रोजगार से जुड़ा हुआ है और ग्रामीणों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हम लोग सस्ते दर पे चूजा और मुर्गी दाना किसानों को उपलब्ध कराते हैं और किसानों की खुशहाली के लिए उनको इंटीग्रेशन से जोड़ के शून्य लागत पर हम लोग दाना और चूजा मुहैया कराते हैं और उनको ग्रोइंग चार्ज के रूप में एक अच्छा उनको आमदनी हम लोग उनके खाते में। किसान को आप चूजा भी दे दिए, दाना भी दे दिए, अब उसको बड़ा करेगा, उसका पैसा आप दीजिएगा। हाँ, उसमें कोई कॉस्ट फार्मर को नहीं देना है, सिर्फ उसको मेहनत करना है, उसको पाल के बड़ा करना है। और उत्पादन करने के बाद फिनिश प्रोडक्ट भी हम लोग, हमारी कंपनी ले लेती है और उनको ग्रोइंग चार्जेस
के रूप में उनको एक अच्छी केजी के दर से हम लोग उनका भुगतान कर देते हैं, जिससे गांव में रहकर शून्य लागत पर किसान एक अच्छी कमाई, औसतन एक किसान का आय 30 से 35 हजार होता है। इसमें बहुत सारे देखा है कि कितने लोगों के साथ आपने ऐसा किया है? हाँ, कितने लमसम? लगभग 1500 किसान को हम लोग अभी कर रहे हैं, यूपी और बिहार मिलाकर। तो सिर्फ मुर्गी पालने वाला system? मुर्गी पालन में 1500 किसानों को हम लोग अपने इंटीग्रेशन डिवीजन से जोड़े हुए हैं। 1500 परिवार हम लोग के से जुड़ा हुआ है, जिसका मासिक आय औसत 25 से 30 हजार रुपया हम लोग कंपनी के उनको मुहैया कराती है, और उनका कोई लागत नहीं है, कोई उनका जोखिम नहीं है, बेचने का कोई चिंता नहीं है। सारी कंपनियां उत्पाद को, जब मुर्गा तैयार हो जाता है तो कंपनी उठा के उसको बाजार में सेल कर देती है। उससे उनको, जैसे मुर्गी जो है वो कच्चा व्यापार माना जाता है, इसमें एक समस्या ये आती है कि बाजार का दर जो है वो काफी ऊपर नीचे चलता है। किसान को दर ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं होता है, उनको जितना वजन तैयार करके देंगे उस वजन के हिसाब से कंपनी उनको पैसा दे देती है। यही है, ये हो गया इंटीग्रेशन में। कुछ मुर्गी पालन से जुड़े हुए जो फार्मर्स हैं, उनका वो अपना स्व लागत से अपना पालन करते हैं, उनको हम लोग चिक्स देते हैं, फीड देते हैं, और उनको भी रोजगार मुहैया कराते हैं। ऐसे भी लगभग 1200-1300 किसान ऐसे होंगे जो अपना जोखिम पे अपना व्यापार करते हैं, और हम लोगों का चिक्स और फीड जो भी है लेते हैं। केटल फीड आपका जो बनता है कहाँ कहाँ बेचते हैं आप, बिहार का छोड़ के? अभी केटल का मार्केटिंग अभी लगभग हम लोग बिहार में ही काम कर रहे हैं। अभी हम लोग झारखंड में करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों का एक और यूनिट आ रहा है। अभी हम लोगों का प्रोडक्शन कैपेसिटी फुल चल रहा है। अभी एक यूनिट हमारा गोरखपुर में आने वाला है। वो यूनिट चालू होने के साथ हम लोग झारखंड में भी, और झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी काम करना चालू कर देंगे। एक दिन में कितना प्रोडक्शन है आपका? अभी हमारे यहाँ एक दिन का 700 टन प्रोडक्शन। केटल फीड का नहीं, टोटल सब मिला के 700 टन प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया है? अगर देखा जाए तो लगभग 6000 प्लस लोग होंगे, जिसमें हमारे कर्मचारी हैं, इंटीग्रेशन डिवीजन से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर मुर्गी पालन से जुड़े हुए हैं, लेयर डिवीजन से जुड़े हुए लोग हैं, या ब्रीडिंग से जुड़े हुए लोग हैं। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ 6000 प्लस लोगों को रोजगार हमारे यहाँ से चल रहा है। 2003 में हरिओम फीड शुरू हुआ था। हाँ, 2003 में। 18 साल हो गए? 18 साल हो गए। गोपालगंज में ही? हाँ, गोपालगंज में ही है। और अभी हम लोग का कुछ ब्रांचेस यूनिट जो है वो गोरखपुर में भी हम लोगों का यूनिट है, अभी बनारस में भी हम लोगों का यूनिट है, अभी एक यूनिट हम लोगों का शुरू होने वाला है, गोरखपुर में भी शुरू होने वाला है। क्या सीखे 18 सालों में गोपालगंज में काम करके? देखिए, गोपालगंज में कार्य करने पे बहुत सारी समस्याएं तो आई, लेकिन चूंकि हमारा जन्म धरती है, यहीं पे हम लोग पले बढ़े रहे हैं, तो हम लोग सोचे कि बहुत सारी कंपनियां तो बाहर में भी काम करती हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय तौर पे कार्य करने का एक अलग ही आनंद है। और लोगों के बीच अपने लोगों को रोजगार देना, अपने क्षेत्र का विकास करना, और खासकर वैसा क्षेत्र जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र भी है, उत्तर बिहार वैसे भी बाढ़ से ग्रसित रहता है हमेशा। इस जगह पे व्यापार करके यहाँ के लोगों को रोजगार देना, अपने व्यापार से जोड़ना, अपने आप में बहुत खुशी देता है। सबसे बड़ा चैलेंज अब तक का क्या रहा? क्योंकि बहुत नए लोग हैं जो बिजनेस में आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी शुरू करें, तो 18 साल से एक स्थापित व्यक्ति को सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा समस्या यहाँ बाढ़ का है। बाढ़ के कारण हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं। अभी पीछे साल हमारी यूनिट में पूरा 2 से 3 फीट पानी घुस गया था। यहाँ वाले में? यहाँ भी घुस गया था, और अभी एक यूनिट हम लोगों का देवापुर में है, वहाँ भी घुसा था, लेकिन वहाँ तो ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ सिर्फ पानी घुसा था, थोड़ा बहुत क्षति भी हुआ था। हर एक साल समस्याएं, डर बना रहता है, बांध टूट जाएगा तो कहीं फैक्ट्री के अंदर ना आ जाए, काफ़ी अंदर
आंतरिक सड़कें जो हैं वो भी काफ़ी खराब हुई थी। कैंपस के अंदर की बात बोल रहे हैं, जो भी फर्श वगैरह है वो टूट गया था पीछे। तो यहाँ का सबसे बड़ी समस्या है बाढ़ का, कच्चा माल आने में दिक्कत हो रहा था उस समय पे। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या बाढ़ का है। दूसरा है कि यहाँ औद्योगिक माहौल नहीं है, जहाँ पे जैसे हम लोगों का कार्य गोरखपुर में भी होता है, वहाँ एक इंडस्ट्रियल कल्चर है। तो बताइए ना, इंडस्ट्रियल कल्चर में क्या? इंडस्ट्रियल कल्चर मतलब सबसे बड़ी चीज़ है। इंडस्ट्रियल कल्चर का मतलब होता है जितने भी काफ़ी लोग उद्यमी हैं, अच्छा, वो आपस में कहीं भी कोई समस्याएं होती हैं तो अपनी समस्या को लेकर शासन, सरकार, प्रशासन तक पहुंचते हैं। उसमें सभी लोग पूरे तरीके से प्रयास करते हैं कि इस समस्या को हम लोग कैसे सुलझा लें, लेकिन यहाँ इंडस्ट्रियल माहौल नहीं है। दूसरा है कि इंडस्ट्रियल माहौल में दूसरा दिक्कत होता है कि जैसे हमारे इंडस्ट्री का एक छोटा नट बोल्ट भी अगर टूट जाता है, उसके लिए या तो गोरखपुर, पटना, नहीं तो कलकत्ता जाना पड़ता है। यहाँ चूँकि अगर बहुत सारी इंडस्ट्री होती तो शायद यहाँ के दुकानदार भी पार्ट्स को रखते। यहाँ जो हम लोग अपने मशीन के ग्रीस यूज करते हैं, वो ग्रीस भी हम लोगों का मुंबई से आता है। यहाँ स्थानीय स्तर पे ग्रीस भी अवेलेबल नहीं है, चूँकि 400 डिग्री टेम्परेचर का जो है वो ग्रीस लगता है। तो यह सब चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ है कि जहाँ पे बहुत सारी उद्योग होता है, वहाँ पे स्थानीय भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, वो सारी समस्याएं नहीं रहती हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में अगर बहुत सारे लोग उद्योग लगाए हैं तो वहाँ एक वातावरण बन जाता है, यहाँ ये उद्योग है, वहाँ दूसरा उद्योग है, तीसरा उद्योग है, ऐसा करके। तो वहाँ एक स्थानीय स्तर पे जो गुटबाजी होती है वो सब भी गुटबाजी नहीं होता है वहाँ पे। बस वहाँ सिर्फ काम 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 काम। और एक और चीज़ें हैं इंडस्ट्रियल कल्चर में, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे कार्य आप करते हैं, वहाँ गाड़ी वाले को आने में कोई समस्या नहीं होता है। उसको सिर्फ बोल देंगे सेक्टर इतना में हमको आना है, वो गाड़ी वाला सीधा आपके गेट के पास लगा देता है। अभी हम लोग गाड़ी को लाइन अप करने के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय रखे हुए हैं जो 24 घंटा सिर्फ रास्ता बताता है, यहाँ आइए, यहाँ से मुड़ जाइए, ऐसे घुस जाइए। तो यह भी एक इंडस्ट्रियल कल्चर का ये भी अपने आप में समस्या है। तो यही सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग गोरखपुर, बनारस में भी कार्य कर रहे हैं। वहाँ जो जितनी भी सुविधाएं हैं, वहाँ यहाँ इंडस्ट्रियल कल्चर नहीं है। इंडस्ट्रियल कल्चर, हमारी जब से मंत्री बने हैं तो मुलाकात नहीं हुई है बड़े उद्यमियों से बिहार के? देखिए, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, सरकार कहे, आप कहें, हम कहें, कहना बहुत आसान होता है। सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी आज तक गोपालगंज में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नहीं हुई। जब तक आप औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नहीं करते हैं, आप किसी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। एक इंडस्ट्रियल कल्चर में एक और चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा इंडस्ट्री हमारे बगल में लगा है जहाँ से हम कुछ कच्चा माल ला सकते हैं। तो क्या है कि उनका भी इंडस्ट्री चलेगा, हमारा भी इंडस्ट्री चलेगा। अभी हम लोग जो कच्चा माल लाते हैं, बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि जहाँ पे कच्चा माल हम लोगों का बहुत दूर से आता है। तो एक कैपिटल, एक पूंजी लगा है वहाँ लोडिंग पे, एक रास्ते में, और एक हमारे फैक्ट्री में अनलोड होता है और प्लस गोडाउन में रहता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूंजी लागत भी बहुत बढ़ जाती है। चौथा चीज़ है कि अभी आप मेरा स्टोर देखेंगे तो मेरे स्टोर में कम से कम स्पेयर पार्ट्स पड़ा होगा कम से कम 70 से 80 लाख का अभी के डेट में, क्योंकि आपको पता ही मिलेगा नहीं खराब हुआ। हाँ, क्योंकि हमको पता है कि यह अगर कोई चीज़ टूट फूट हो गई तो कलकत्ता के पहले मिलेगा नहीं। अगर बाई द वे अगर कलकत्ता से हम मंगाते हैं तो हमको 4 से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन भी लग सकता है। तो 7 दिन हम अपने प्लांट को बंद नहीं कर सकते हैं, हम अपने किसानों को चारे की आपूर्ति को बाधित नहीं कर सकते हैं। तो यह बहुत सारी समस्याएं हैं। एक और महत्वपूर्ण समस्या है, यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस नहीं है। इंडस्ट्रियल कल्चर रहता है, वहाँ ट्रांसपोर्ट, कई लोग ट्रांसपोर्ट खोल के बैठे रहते हैं, आवागमन की सुविधाएं रहती हैं। अभी जब हम लोग शुरुआती दौर में जब कार्य किए, उस समय डिलीवरी वाहन का बहुत समस्या था। हम लोगों ने अपनी गाड़ियां खरीदी, अपनी गाड़ियों से सप्लाई दिए,
यह भी हमारा एक पूंजीगत लागत जो है वो बढ़ गया। अगर हम अपनी गाड़ी नहीं खरीदे होते, ड्राइवर्स का अपॉइंटमेंट नहीं किए होते, तो शायद हम अपने ग्राहकों को, अपने किसानों को समय से दाने का, चारे का आपूर्ति नहीं कर पाते। ये भी एक अपने आप में चैलेंज रहा। और जहाँ पे अब कुछ ऐसा प्रोडक्ट हम लोग बाहर से परचेज करते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें हमारा QC क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो ट्रक पे जो माल आया तो ट्रक से वापस चला जाता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट से आता है उसको जब वापस करने की बारी आती है तो हम लोगों के यहाँ गोपालगंज में जितनी ट्रांसपोर्ट सर्विस है, इन है, आउट नहीं है। आउट इसलिए नहीं है, हमने कई बार ट्रांसपोर्ट वालों से बात किया, वो बोलते हैं कि यहाँ से कोई माल वापस यहाँ से बाहर जाता ही नहीं है। जब जाता नहीं है, जब ट्रक का लोड नहीं होगा तो फिर हम आप यहाँ से माल भेजेंगे कैसे। तो यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। कई बार हम लोगों को अपने गोडाउन में उसको उतार के थोड़ा दिन वेट करना पड़ता है, फिर छोटी गाड़ियां करके उसको फिर जहां से माल आया हुआ है वहां तक भेजना पड़ता है। अगर यही औद्योगिक माहौल रहता है यहाँ पे, तो यहाँ से भी बाहर की जो भी गाड़ियां जाती, बहुत सारी ट्रांसपोर्ट वाले हमारा ट्रांसपोर्ट का बुकिंग ले लेते, साथ साथ हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट है उस फिनिश प्रोडक्ट को भी हम लोग ट्रांसपोर्ट के माध्यम से छोटा कंसाइनमेंट भेज सकते थे, जो आज के समय में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। इतना सबके बाद भी बिहार में क्यों है? मेरा लगाव है और हम चाहते हैं कि जहाँ पर औद्योगिक माहौल है वहाँ पे तो बहुत लोग करते हैं, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ अगर करें तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि कहिए या अपना सुकून कहिए, जो कह लीजिए, अपना जुनून कहिए, जो कह लीजिए। इससे आगे सवाल नहीं पूछेंगे हम, काहे कि आखिरी जवाब है, आपको याद रहना चाहिए कि जहाँ एक माहौल और सब कुछ तय दृष्टिकोण से किया गया है वहाँ तो सर्वाइव कोई कर सकता है। हम बिहारी हैं, हम एक कॉकरोच भी कह सकते हैं, बम फटने के बाद भी जिंदा रह लेते हैं। तो फिर गोपालगंज के ये हरिओम फीड्स प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत काम कर रही सारी ब्रांड्स अपने आप में मिसाल कायम कर रही हैं, गोपालगंज के उस बांधों को चैलेंज दे रही हैं कि तुम टूटो और हम काम करते रहेंगे। बाकी जल्द आपको हम इस कंपनी के बारे में, इस व्यवस्था के बारे में, या आप कह लीजिए कि गोपालगंज के उन इंडस्ट्रियों के बारे में जो यहाँ पे रहकर शानदार काम कर रही हैं, आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।